नमस्कार मित्रों। आज जिला न्यायालय वाराणसी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। उस आदेश के तहत जिला न्यायालय ने ये कहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी एएसआई के द्वारा उसकी जांच कराई जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात का अध्ययन करेगा कि इसकी स्थिति क्या है। इन द सेंस ये कहने का मतलब कि जैसा कि अभी ये क्लेम किया जा रहा था हिंदू पक्षकारों की तरफ से कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है वह जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका एक हिस्सा है। 17वीं शताब्दी औरंगजेब ने डिमोलिश किया था और इस जगह पर उसने मस्जिद को तामीर किया था। जैसा कि हमें पता है कि जो औरंगजेब था वो 1656 में एक्चुअली एक तरह से अधिकार तो पा गया था, लेकिन वो फाइनली अपने को उसने क्राउन किया था 1658 में और 1707 तक वो इस देश का बादशाह था। तकरीबन उसने आधी सेंचुरी अपनी बादशाहत यहाँ पर कायम की थी। तो ये कहा जाता है कि उसके शासनकाल में इस मंदिर के हिस्से को यहाँ पर डेमोलिश करके ये मस्जिद जो बनी है, मस्जिद बनी है, उसको बनाया गया था। तो कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि एएसआई ही एक ऐसी उपयुक्त संस्था है जो इस बात का निर्णय ले सकती है या इसका अध्ययन कर सकती है कि उसकी स्थिति क्या थी। क्या वहाँ पर उसमें उस जगह पर स्ट्रक्चर को ला करके रखा गया है, इन द सेंस कि उसकी नींव पुरानी थी, उस पर कोई नया स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, या उस स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन किया गया है, या उस स्ट्रक्चर में कुछ नई चीज जोड़ी गई है। इस चीज का अध्ययन एएसआई को दिया गया है और इसमें 5 लोगों की व्यवस्था की गई, जिसमें 2 हिंदू लोग होंगे, 2 मुस्लिम पक्ष से होंगे और एक एएसआई का एक्सपर्ट होगा। और उनको ये भी कहा गया है कि वो लोग इस बात को मीडिया में बातें अपनी नहीं निकालेंगे और इसका अध्ययन करना उनका काम है। तो बातें आती है कि ये जो डिस्प्यूट एक तरह से देखने में तो यही लग रहा है कि जैसे कि अयोध्या की जो स्थिति थी, शायद वही स्थिति मुझे लगता है कि वो पुनर्जीवित होकर के सामने आ रही है और सारी स्थितियां उसी प्रकार से हैं। और ये जो डिस्प्यूट है इसकी शुरुआत 1991 से में हुई थी, जैसा कि हिंदू पक्ष ने उस समय जो मांग किया था कि उनको उस प्रीमाइज में उस स्थल पर पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। और इसकी जो हियरिंग थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हियरिंग को सस्पेंड कर दिया था और मैटर ये अटका पड़ा रहा था। ये बात है 1991 की। और उसके बाद में फिर बाद में जो स्थिति वो 2018 की है। तो 2018 में जो विजय शंकर रस्तोगी जो कि एक हिंदू पक्षकार रहे हैं, उन्होंने जो है कोर्ट में अपील की एज ए नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द डेटी, इन द सेंस कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित वर्ग है या पीड़ित पक्ष है जो अपनी दलील को खुद कोर्ट में नहीं रख सकता, या यूं कहा जाए कि दैट इज ही और शी इज इनकेपेबल ऑफ गोइंग टू द कोर्ट। मतलब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उस मंदिर में रहने वाले देवता की, कि वो खुद तो मूर्त रूप में वो कोर्ट में तो जा नहीं सकते। तो ऐसे लोगों की जो पैरवी करने के लिए सामने आते हैं उनको नेक्स्ट फ्रेंड कहा जाता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पे विजय शंकर रस्तोगी जी कोर्ट में गए थे और उनकी दलीलों को माइंड में रखते हुए ये जिला न्यायालय ने ये फैसला जो कल आदेश जारी किया वो यही है। और फैक्ट तो ये है कि और इसमें एक चीज़ और यहाँ बताना ज़रूरी है कि जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है इसका तो हिंदू पक्षकारों ने बहुत ही गर्मजोशी से इसका स्वागत किया है। और उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से उन्होंने अयोध्या में संघर्ष किया और उनको अंतिम में रामलला के स्थान को उन्होंने प्राप्त किया, वैसे ही काशी विश्वनाथ में भगवान शंकर के ये जो महादेव की नगरी है काशी विश्वनाथ को, वो पुनः उसको अपनी पुराने रूप में ले आएंगे। लेकिन ये मैं साथ साथ ये बता दूं कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं या मुस्लिम वर्ग जो है वो इसका ज़बरदस्त विरोध कर रहा है और उनका कहना है कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और स्पेशली जो वहाँ की जो अंजुमन इंतज़ामिया जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड का, जो कि मस्जिद को इंतज़ाम की मस्जिद जो वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद को जो सुपरवाइज़ करते हैं,
उसके जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं SY यासीन जी ने इसका ज़बरदस्त मुखर विरोध किया है। और साथ साथ अभी देखने में आया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिक्रिया आ रही है। उनका कहना है कि हम लोग इसको हाई कोर्ट में इसको अपील करेंगे और इस तरह की किसी भी चीज़ में को हम नहीं होने देंगे जो हमारे इस मस्जिद में इंटरफेरेंस करता है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने एक दलील में एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। बात यह है कि 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने उस समय एक कानून पास किया था संसद के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी रिलीजियस प्लेस जो 15 अगस्त 1947 तक जो जिस स्थिति में था उसको उसी स्थिति में रखा जाएगा, एक्सेप्ट अयोध्या को छोड़ करके किसी भी धार्मिक स्थल में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा और जो स्थिति 15 अगस्त 1947 से पहले थी वो आगे भी मेंटेन रहेगी, ऐसा एक कानून बना हुआ है। तो मुस्लिम पक्षकारों का ये कहना है कि जो ये कानून है उस कानून के प्रकाश में ये कोर्ट इस तरह से कैसे अध्ययन करने की बात कर रहा है, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज तो स्थिति में हो ही नहीं सकता, कानून भी नहीं अलाउ करता। ये तो खैर ये मुस्लिम पक्षकारों का ये कहना है। और जैसा कि कोर्ट ने जो अपनी आदेश में ये बात बोला है कि केवल जो ASI है, ASI ही असली स्थिति को क्लियर कर सकता है कि वहाँ पर स्थिति क्या थी, वो किसके पक्ष में जाती है, क्योंकि दोनों पक्ष कहता है कि हमारा है। तो ASI ही अपने अध्ययन में इस बात को स्पष्ट रूप से बात को रख सकता है, ये बता सकता है। उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी कोर्ट के अनुसार वो एक तरह से वो फाइनल होंगी, क्योंकि तभी बात कंफर्म होगी कि क्या वहाँ पर स्थिति पहले क्या थी, वहाँ पे मंदिर था या नहीं था, वो क्या था क्या नहीं था। इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए जो कोर्ट ने बढ़ करके जो आदेश दिया है, देखना है आगे फाइंडिंग्स क्या होती हैं। लेकिन एक बात तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि अब इसमें किसी बात का कोई शक और शुबहा नहीं रह गया है कि ये मैटर लगता है कि हम अयोध्या से ही काशी की तरफ बढ़ने वाले हैं। यूँ कहा जाए कि जो जिस तरह से संघर्ष जो अयोध्या में देखने को मिला है, लगता है कि उसका जो फिर से जो रिवाइवल है एक तरह से मैं कह सकता हूँ, या उसका जो अगला पड़ाव है वो काशी की तरफ बढ़ चुका है। और वैसे भी विश्व हिंदू परिषद वाले पहले भी ये कहते थे कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू, आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स।